हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। आज है जया एकादशी, तो सभी वैष्णव जनों को जया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक साथ सभी मेरे साथ मिलकर जय जयकार करेंगे। बोलो जया एकादशी महोत्सव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज है जया एकादशी और सर्वेशाम एकादशी है। प्राय करके दो एकादशी होती हैं, एक शैवियों की और एक वैष्णवों की। तो इस बार विशेषता यह है कि दोनों की एक ही एकादशी है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको जया एकादशी कहते हैं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की एकादशी की पावन कथा प्रसंग में। एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, इसी एकादशी के परिप्रेक्ष्य में मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करते थे। वहाँ अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंदपूर्वक क्रीड़ा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये शब्द थे। देखो, देवताओं में गंधर्व और गंधर्वियाँ होते हैं। यह देवताओं का मनोरंजन करने के लिए होते हैं। तो यह सब वहाँ आनंद मना रहे थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने अपनी रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की एक ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगा। गाने में त्रुटि होने लगी। उसकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। देखो, यदि भोग तुम्हें है, तुम्हारी किस्मत में है, तो चाहे कुत्ते की योनि में भी जन्म लो तो भी तुम्हें भोग मिलेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा। और यदि तुम्हारी भाग्य में भोग नहीं है, दुख है, तो किसी राजा के घर में भी जन्म लोगे ना, तो वहाँ भी तुम्हें कष्ट मिलेगा। तो ये भोग भाग की बड़ी विडम्बना है। तो इन्होंने गलत कर्म किया, इसलिए इनको पिशाच का रूप धारण किया। देखो, कहाँ देवलोक स्वर्ग और कहाँ फिर भूत प्रेत पिशाच की योनि में। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं,
जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विकारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगा। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई, जो कि आज है। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया। देखो, एक तो जान की पूजा होती है भगवान की, जान के व्रत किया जाता है कि भाई आज एकादशी है, आज हम व्रत करेंगे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज हम व्रत करेंगे, आज रामनवमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, आज हम व्रत करेंगे। ये तो जानबूझकर भगवान की भक्ति की जाती है। कुछ अनजाने में भी हमसे सत्कर्म हो जाते हैं। तो देखो, कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म वह फल अवश्य देता है। किसान बीज जब बोता है पृथ्वी में तो यह नहीं देखता कि बीज उल्टा जा रहा है या सीधा। एक बार बीज बो दिया तो फल तो मिलेगा। इसी प्रकार सत्कर्म और दुष्कर्म, एक बार जो कर्म हो गया उसका भोग भाग तो भोगना पड़ता ही है। तो जैसे ही एकादशी आई तो देववश उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई। देखो, एकादशी का अनजाने में व्रत किया और इनकी देह छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, इंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से ही हमारी पिशाच योनि छूटी है। तो देखो, जीवन में सत्कर्म अवश्य करो। जब जब कर्म सत्कर्म करने का अवसर मिले, किसी जीव की सेवा, हाँ तो अवश्य करो। सत्कर्म हमारे आगे के जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो इन्होंने बताया कि महाराज, हमसे भगवान विष्णु का व्रत हो गया अनजाने में और उस व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच की जो योनि थी वह छूट गई। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और बोले, माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो। अब हम लोगों की भी वंदनीय हो गए हों, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की आराधना कभी विफल नहीं जाती। हमको लगता है कि हम सत्कर्म कर रहे हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, फिर भी हमें कष्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ये हमारे कर्मों की गति है। आज हम सत्कर्म कर रहे हैं और फिर भी हमें सुख नहीं मिल रहा, तो यह समझना चाहिए कि अभी हमारे जो पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म हैं वह कट रहे हैं। जिस दिन उनका भंडार पूर्ण हो जाएगा ना, तो फिर सत्कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। देखो, दिन और रात का एक चक्र है। यदि आज हम सुखी हैं तो हमेशा सुखी नहीं रह सकते, ये नियम है। साइकिल का एक पहिया है, उसकी तान कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। मेले में झूला होता है, झूले में बैठ जाओ, वो नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। इसी प्रकार संसार सागर है। आज हम सुखी हैं, कल दुखी हैं, फिर दुखी हैं, फिर सुखी हैं। तो इस प्रकार सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। गोविंद को मनाते रहो, भगवान की याद करते रहो और सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म के कारण ही यह धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष यानी 1000 वर्ष तक स्वर्ग में जाकर निवास करते हैं। ऐसी महत्वता है इस जया एकादशी व्रत की। तो एक बार पुनः जय जयकार करेंगे मेरे साथ।
बोलो जया एकादशी महोत्सव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वारी की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही सुंदर अगली कथा में। हाँ, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम सुन रहे हैं इस चैनल के ऊपर। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 5:30 बजे आपको वह वीडियो मिलती है, तो उस वीडियो को देखना न भूलें। आज वेणु गीत की कथा उसमें श्रवण करने को मिलेगी। भगवान ने वृंदावन में किस प्रकार बंसी बजाई और सर्वभूत मनोहरम भगवान की बंसी को सुनकर सारे जीव प्राणी सभी के मन को किस प्रकार भगवान ने हरण कर लिया, इस कथा का वर्णन आज की पावन भागवत कथा प्रसंग में है। तो उस कथा को भी आप जाकर अवश्य श्रवण करें। नित्य भागवत की कथा, एक अध्याय की कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी को, हाँ नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में। जुड़े रहिए वृंदावन से। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।